क्लास 9th के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का 7th क्वेश्चन। ग्राफ चल रहा है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रख कर के पढ़ें और हम ये ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। आप लोग बहुत जल्दबाजी में इसको समझने की कोशिश ना करें, मैं भी जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि ग्राफ को समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आप अच्छे से समझें, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने में पूरा टाइम देंगे, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द रन्स स्कोर्ड बाय द टू टीम ए एंड बी इन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन ब्लो। इसमें दिया है कि एक टीम क्रिकेट टीम ए है और एक बी है। फर्स्ट 60 बॉल में उन्होंने जो भी रन्स बनाए हैं उसका नीचे डिटेल दिया है, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। उस टेबल के बेस पर कहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोगों को बनाना है। क्लियर? तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका रॉ मटेरियल क्लियर कर लेते हैं, है ना, कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को तैयार करेंगे। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ है उसमें एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री ये है कि आप देखें, जहाँ नंबर ऑफ बॉल्स है तो नंबर ऑफ बॉल्स की कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है उसमें देखिए इर्रेगुलरिटी देखने को मिल रही है। 0 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंडीशन इस चीज़ की है कि अगर आप फर्स्ट क्लास इंटरवल को देखें तो 0 to 6, ये जो 6 है वो सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो ये लोअर लिमिट बन जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 6 के आगे 7 से शुरू हुआ है। तो इस तरीके का आपको जहाँ भी मिलता है आपको रीअरेंज करने की ज़रूरत है। आप याद रखें, हमने आपको बताया था इस तरीके से रीअरेंज करने का मतलब क्या है। तो रीअरेंज करने का मतलब एक यही है कि इसका जो क्लास इंटरवल है उसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर जो आपका है, यहाँ इसमें तो जो आपका अपर लिमिट होगी उसको हम 0.5 इंक्रीज कर देंगे और जो लोअर लिमिट होगी उसको 0.5 डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.5 to 6.5। देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ 6 था, हमने 0.5 ऐड कर दिया है और इसी को लेके यहाँ चले जाएंगे 6.5। यहाँ पर आपका 7 था, कितना था, 7। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा था कि इधर हम क्या करेंगे 0.5 डिक्रीज कर देंगे और इधर 0.5 इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ 6 था, 6.5 आ गया, इसी को यहाँ रख दिया। तो आप देख रहे पहले यहाँ पर 7 था, तो 7 से कितना ये कम है, 0.5 ही कम है ना। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12.5। यहाँ पर 12.5 पहले नहीं था, 12 था, तो हमने 0.5 इसको इंक्रीज कर दिया। ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज हो जाएगा और लोअर लिमिट में 0.5 डिक्रीज हो जाएगा अरेंज करने में। तो ये वाला अब यहाँ आ जाएगा 12.5 to 18.5, है ना। और इधर आपका हो जाएगा 18.5 to 24.5, 24.5 to 30.5, 30.5 to 36.5,
36.5 to 42.5, 42.5 to 48.5, 48.5 to 54.5, 54.5 to 60.5। ठीक है ना, ये यहाँ तक ये लास्ट है। अब देखिए आपका टीम ए का स्कोर दिया हुआ है, इसको लाइनिंग कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सुविधा रहेगी लिखने में, है ना, नहीं तो इधर उधर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इस तरह से आप लोग भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपकी कॉपी में नहीं होगी, अगर आपको कॉपी में पहले से ही ड्रॉ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब टीम ए, इसका डेटा है 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2। टीम बी के लिए आएंगे तो हो जाएगा 5 6 2 10 5 6 3 4 8 और 10। ठीक है, अब इसमें हम क्लास मार्क में आएंगे तो क्लास मार्क में क्या करेंगे, क्लास मार्क में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। ध्यान रखिएगा, इजी वे में ध्यान रखें, क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस कर देंगे और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जितना आएगा वही आपका क्लास मार्क हो जाएगा। देखें 0.5 और 6.5 को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपका क्या हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 6 आपका हो जाएगा 18 और 0.5 कितना हो जाएगा 19। 19 का अगर हाफ करेंगे तो ये 9.5 आ जाएगा। कितना आएगा 9.5। इसी तरीके से आप लोग करते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 15.5, इसके बाद 21.5, फिर 27.5। ठीक है, फिर हो जाएगा 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ये है, इस तरह से ये आप टेबल, ये एक तरह से ग्राफ का आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब इसका आप लोग चाहें तो अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोग चलेंगे ग्राफ पर, ग्राफ की तैयारी करेंगे। इस रॉ मटेरियल की हेल्प से हम किस तरह से ग्राफ को बनाएंगे वो आगे देखते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हमने इसको बोर्ड में बना दिया है पहले ही ग्राफ की तरह। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमने डॉट डॉट करके बना दी हैं, जिससे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स भी बन गए हैं, जो आप लोगों को ग्राफ बनाने में आसानी होगी, हमें आपको समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। और टीम ए के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो टीम ए के लिए अगर देखें तो आपको दो चीज़ें देखनी हैं। देखिए ग्राफ बनाने में यहाँ पर जो हमने आपको दिया है वो क्लास मार्क
एक्स एक्सिस पर शो किया है। किधर किया है? एक्स एक्सिस पर हमने क्लास मार्क को शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ रन्स को शो किया है। टीम का जो नंबर ऑफ रन्स हैं उनको शो किया है। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक हमने नंबर्स यहाँ पर लिए हैं। इसमें सभी दोनों टीम्स का कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आगे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जो लिस्ट हमने आपको बनवाई थी इससे पहले आपकी कॉपी में होगी, उस पर आप ध्यान रखें। तो दो चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे ग्राफ बनाते समय। पहली चीज़ एक ये है, पहले आप क्लास मार्क को देखेंगे और उसके बाद में टीम ए के उसी के सामने के जो रन्स होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट टीम ए के लिए बनेगा 3.5, 3.5, तो देखें 3.5 ये है और 2 यहाँ पर आपका आएगा। ये देखिए ये 2 है। 3.5 जो पहले होता है वो एक्स एक्सिस पर रहता है और जो बाद में होता है ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, 3.5, 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर देखिए इसके सामने 3.5 है और यहाँ पर 2 है। क्लियर? अब देखें अगला क्या है 3.5 के बाद में? अगला है आपका 9.5 और 1। 9.5, 1 कहाँ आएगा? 9.5 ये है और 1 आपका है ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर ये 9.5, 1 देखिए इधर से ये 1 है और ये 5 है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में अगला कौन सा है? आगे है 15.5 और 8। क्या है? 15.5 और 8। तो जाइए 15.5 और सीधा ऊपर चले जाइए 8 के सामने। 8 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, देखिए 8 के सामने आ गए, पॉइंट आपका लग गया। इसके बाद में और क्या हो जाएगा? 21.5, 9। 21.5, 9। तो देखिए 21.5, 9, तो 9 में चलेंगे ऊपर। 9 देखिए कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से प्लॉटिंग करेंगे। आगे आपका आएगा 27.5, 4। 27.5, 4। तो देखिए 4 के सामने देखेंगे 4 कहाँ है? यहाँ पर 4 आपका यहाँ आएगा इस जगह पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 33.5, 5। 33.5, 5 देखिए कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर? इसके बाद में आगे आपका आएगा 39.5, 6। 39 इधर है, 39.5, 6 पर आइए। 6 किधर है? 6 आपका इस सामने पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए आगे 45.5, 10। 45.5, 10। 45.5, 10 पर आइए। 10 आपका एकदम लास्ट में जाएगा। ये हो गया, ये 10 हो गया। इसके बाद में 51.5, 6। 51.5 ये है, 6 पर आते हैं। 6 किधर है? 6 आपका आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो गया। इसके बाद में लास्ट है 57.5, 2। 57.5, 2, तो 2 तो आपका आ जाएगा यहाँ। क्लियर? अब देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनको देंगे मिला। ठीक है, तो मिला देते हैं। देखिए ऐसे मिलाएंगे इसको इससे, आप लोग स्केल से मिलाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में पॉइंट कहाँ है? फिर ये पॉइंट है, इसको सीधा मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर इसको मिलाते हैं ऐसे। ध्यान रखिएगा स्केल और पेंसिल से आप लोग मिलाएंगे। आप लोग हमारी तरह नहीं मिला देंगे, पता चले कि गलत हो जाएगा, है ना? टेढ़ा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको यहाँ मिला देंगे। ठीक है, फिर किधर जाएगा? ऐसे मिला देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा। आने के बाद फिर कहाँ मिलाएंगे? यहाँ पर। इसके बाद फिर इस तरह से यहाँ, फिर ये आपका आ जाएगा कहाँ पर? इस जगह। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए का हो गया। देख लीजिए ध्यान से,
ये आपका किसका हो गया, सेक्शन ए का। आप चाहें तो इसके पॉइंट अपना लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और इसको जे, ऐसे नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे, किसको देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग टीम बी के लिए। तो टीम बी के लिए जब आएंगे तो ध्यान रखिएगा, टीम ए को भूल जाएंगे, ठीक है। क्लास जो आपका क्लास मार्क है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो आपका ये है रन्स वाला वो टीम बी में चले जाएंगे। तो टीम बी को देखिए ध्यान से और उसका भी बनाते हैं। टीम बी में क्या कंडीशन आएगी, 3.5,5। आप लोगों को अगर दिक्कत होगी कहाँ से आता है तो पहले आप लोग जो हम बोलते जाते हैं उनको कोऑर्डिनेट लिख लीजिए अलग, उसके बाद प्लॉटिंग करिए, ठीक है। टीम बी के लिए चलेंगे तो क्लास मार्क आपका वही रहेगा। तो टीम बी में क्या है, पहले 5 रन है बनाए हुए, तो 3.5,5 इस तरह से मेंशन करेंगे, तो 3.5 यही रहेगा। और इसके बाद में हमारा क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में 9.5,6, तो ये 9.5 है, 6, इसमें हम जाएंगे 6 कहाँ पर है, यहाँ ये 6 है। उसके बाद है 15.5,2, तो 15.5,2 2 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 21.5, 10, 21.5, 10, 21.5, 10, तो 10 तो आ जाएगा यहाँ इस जगह 10। इसके बाद में 27.5, 5, 27.5, 5, तो 5 आ जाएगा इस जगह पर। क्लियर, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका 33.5, 6, 6 आपका आ गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद में 39.5, 3, 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा 45.5, 4, 45.5, 4 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 51.5, 8, 51.5, 8 आएगा आपका यहाँ पर, देखें इस जगह 8 आएगा। इसके बाद 57.5, 10, 57.5, 10 जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए इसको तो हमने सीधा लाइन में मिलाया था, लेकिन अब बी के लिए जो हम जाएंगे तो बी के लिए मिलाएंगे डॉट डॉट करके, दोनों में डिफरेंस तो रखना पड़ेगा ना, तो डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो देखिए मिलाते हैं। सबसे पहले हमारा 3.5, 5 यानी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखिए डॉट डॉट करके मिलाएंगे, याद रखिएगा ऐसे। इसके बाद में कहाँ आएंगे, इस पॉइंट पर मिलाएंगे, देखिए ध्यान से ऐसे, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद यहाँ आएंगे, है ना। तो इसको ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, ये। इसके बाद में हम आएंगे यहाँ से इस पॉइंट पर, देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, नहीं गलत हो जाएगा। भूल गए कोई पॉइंट तो भी दिक्कत है ना। तो इस वजह से इन चीज़ों का रखना है ध्यान। ये देखिए किस तरीके से मिलाया जा रहा है। ठीक है।
देखिए आपका इस तरह से ये बन गया। इसको भी अगर पॉइंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये हो सकता है P Q R S, ये T, फिर U V W X और ये Y। इस तरह से आप चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? कंप्लीट आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, टाइम थोड़ा लगता है तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको अब साफ करने जा रहा हूँ। एक चीज़ को और आप लोगों को मेंशन करना होगा, इस तरीके से आप लोग बना लें ऐसे, और बना करके इसमें आप ज़रूर लिखें कि टीम ए के लिए आपने इस तरीके से पूरा ड्रॉ किया है और टीम बी के लिए आपने डॉट डॉट यूज किया है। ठीक है ना, इतना ज़रूर आप बना लें, ये ज़रूरी है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका ग्राफ क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। आपका एकदम क्लियर सारा कुछ होगा। डोंट वरी, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।